आनंद मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 13 और 14। तो चलिए लिखते हैं। इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, इनके लिए जीवन ताकत है। ये जीवन को छल के रूप में परिभाषित करते हैं। सफलता इनके कदम चूमती है जब तक जीते हैं शान से, परंतु अंत बड़ा ही भयानक होता है। परंतु दिखावा तो पल दो पल का ही ज़्यादातर होता है। तीसरे वर्ग में समाज के भावावेशी लोग आते हैं। इनकी संख्या इन दोनों से कम परंतु बहुमत में ही होते हैं। प्रायः ये सफल प्रताड़ित होते हैं। इनका मस्तिष्क मन एकाग्रचित नहीं रहता। ये ईश्वरवादी तो होते हैं परंतु आध्यात्म इनके लिए अपनी कमजोरी पर आवरण का ही काम करती है। इनका जीवन इनके कर्म पर नहीं वरन भाग्य पर आधारित रहता है। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा मेहनत व संघर्ष करते हैं। इनके लिए ये कहा जाए कि खेती ये करते हैं और काटता कोई और है तो गलत नहीं। वास्तव में समाज का यही वह वर्ग है जहाँ से पाप और पुण्य जन्म लेते हैं और पलते हैं। यही वह वर्ग है, वह धरातल है जहाँ सब खड़े होते हैं। ये प्रायः दिल से जीते हैं। मस्तिष्क इनका शून्य कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। जैसे ईंट के भट्टे में खंजर टेढ़ा खूब पका निकलते हैं जिन्हें नींव में डाला जाता है। यह तबका वही है। समाज का सबसे असफल वर्ग यही है जिन्हें सफलता या तो मिलती नहीं या मिलती है तो इनके पास नहीं रहती। इनका पूरा जीवन दुविधा में गुजर जाता है। ये न स्वयं के लिए ही कारगर सिद्ध होते, न परिवार न समाज के लिए। बस इनका स्थान कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह है जहाँ हर अस्त्रों का प्रयोग लोग अपने अपने तरीकों से करने को स्वतंत्र होते हैं। ये सफलता की रस्सी को सांप समझकर और सांप को जीव हत्या की दुविधा में पड़कर छोड़ देते हैं। पूरा जीवन पाप पुण्य, भला बुरा, उचित अनुचित, कर्तव्यहीनता के बारे में सोचते बिता देते हैं। इनकी जिंदगी उत्तरदायित्व, कर्तव्य, घुटन, बोझ आदि शब्दों में ही उलझी रहती है। समाज का यह वर्ग जिनके द्वारा किए गए प्रयास या भूल या कार्य से जहाँ समाज एवं परिवार के अन्य लोग व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लाभान्वित होते हैं, वे स्वयं में एक असफल व्यक्ति के रूप में जीते हैं। वास्तव में जीवन इनके लिए संघर्ष है, जहर है जो पीना है। महोदय, समाज के चतुर्थ वर्ग में आने वाले लोग सहृदय, बुद्धिमान, सर्वशक्ति संपन्न व परामर्शी होते हैं। यह वर्ग
अपने हृदय की भावना को परिस्थिति के अनुसार दिखाने में पारंगत होते हैं। ये हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग परमार्थी कार्य में लगाते हैं। समाज इन्हें कभी अत्यंत बुरा, अत्यंत भला भी कहता है, क्योंकि ये किसी के लिए भले होते हैं तो वहीं किसी के लिए बुरे भी होते हैं। इनका जीवन परमार्थी युद्ध में बीत जाता है। इस वर्ग में वास्तविक संत, साधु, दार्शनिक से लेकर हर वर्ग के लोग आते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे हर वर्ग में एकाध परमार्थी प्रवृत्ति के अवश्य होते हैं। इनके लिए जीवन एक उपकार है, एक लक्ष्य है। ये बातें स्पष्ट करती हैं कि जीवन कोई एक परिभाषा में सिमटकर नहीं रहता। ये तमाम परिस्थिति, व्यक्ति, विचार, क्रियाकलापों के कारण परिभाषित होते हैं। अब प्रश्न उठता है, जीवन के इस संघर्षपूर्ण सफर में सफल कौन है? तो आप पाएंगे अतीत से अब तक और आगे तक भी जिसने भी जिंदगी को दिल से जीने की कोशिश की वह हार गया। जिसने दिमाग से जिया वह जीत गया। मगर जीते हुए भी जीवन के आनंद से वंचित रहा। वास्तव में जीवन समझ से चलते हुए सफल होना ही है। कहीं दिल से आनंद लेना है तो दिमाग से कार्यक्रम बनाना व उस पर चलना। आज के परिवेश में शेर बनकर जीना, इंसानियत को बचाना ही इंसानियत है। आज मानव इतना भूखा हो गया है कि बस दूसरों के कार्य का अनुचित लाभ उठाकर अपने जीवन को पूर्ण सफल बनाने की कोशिश में लगा रहता है। मानव इतना उत्सुक हो गया है कि आज वह कुछ भी करने को तैयार है, चाहे इसमें दूसरों का कुछ भी परिणाम हो, इसकी कोई चिंता नहीं। आज की पीढ़ी यह समझती है कि वे जो करती हैं वही ठीक है, इसके परिणाम का कोई डर नहीं। उन्नति के साथ साथ मनुष्य का वर्ग भी बढ़ता जा रहा है। पढ़े लिखे मनुष्य भी अपने स्वार्थवश अनुशासन का महत्व जानना नहीं चाहते। दंगा फसाद, भ्रष्टाचार, खून खराबा और कई तरह के अत्याचार अनुशासन की कमी की वजह से बढ़ रहे हैं। इससे भला किसको लाभ, यह बात कोई भी समझना नहीं चाहता। काश कि लोग गांधी जी और कई महान नेताओं के उपदेशों को समझते हुए उनके रास्ते पर चलते। स्टॉप।